इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती। स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। शिक्षा एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं। तो शिक्षा की जहाँ तक की बात की जाए तो जैसा कि आप जानते हैं, शुरुआती दौर से ही हमारा देश शिक्षा प्रणाली से काफ़ी जूझ रहा है और लगातार कोशिश करता आया है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को कितना अच्छा बना सकें और इसमें सुधार ला सकें, ताकि हमारे जितने भी जो देश में, गांव में और शहरों में, चाहे जहां भी जितने बच्चे हैं, उनके शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जा सके और उन्हें शिक्षा का मूलभूत सुविधा प्रदान किया जा सके। वहीं 2002 में हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस अभियान को लागू किया था, जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है जितने भी जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा वैकल्पिक शिक्षा का जो मूलभूत सुविधा है उसे सुनिश्चित करना। इसके साथ ही उन्हें शिक्षा की जितनी भी जो सुविधाएं होती है, जैसे कि भवन, पेयजल, शौचालय, ब्लैक बोर्ड, जितनी भी जो शिक्षा की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना। ये जो था सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो है इन सारे उद्देश्य को रखा गया। इसके साथ में जितने भी 6 साल के जो बच्चे होते हैं, उनकी स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना और स्वास्थ्य के साथ जो है उनके जितने भी जो मानसिक विकास है, उनके ऊपर भी खास विशेष ध्यान देना। इस अभियान के तहत इन सारे उद्देश्यों को रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो कई ऐसे गांव हैं, गांव में जो जितने भी जो शिक्षा प्रणाली हैं, वहाँ की शिक्षा प्रणाली की क्या स्थिति है, ये आप बेहतर जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शुरू से ही जिस प्रकार से हमारी शिक्षा की प्रणाली रही है, उस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जितने भी जो टीचर या फिर प्रधानाध्यापक हैं, वो कहीं ना कहीं स्कूलों में रेगुलर नहीं आया जाया करते थे और जितने भी जो शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी जो सुविधाएं होती है, जिस हिसाब से जो उद्देश्य रखा गया, उस हिसाब से आप अपनी राय दें कि हाँ, जितने भी जो अभियान चलाए गए या फिर जितनी भी जो योजनाएं बनाई गई, वो कहाँ तक कारगर साबित हुई, कितना कारगर साबित हुई। क्या ये जो शिक्षा की प्रणाली है, क्या वो बिल्कुल सही जा रही है, या सरकार द्वारा जितने भी जो अभियान चलाए जा रहे हैं या योजनाएं जो चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत क्या बच्चों को सही शिक्षा मिल रही है, जो सुविधाएं उन्हें मिलना चाहिए, क्या उन्हें वो सुविधा मिल रही है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पा रही। अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्हें मिल रही है तो आप अपनी राय दें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं मिल रहा है तो उसमें भी अपनी राय दें। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं, क्या आपको लगता है कि जो हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वो बिल्कुल सही चल रही है, जितने भी जो योजनाएं हैं, जितने भी जो अभियान चलाए जा रहे हैं, क्या वो बिल्कुल सही काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल सही काम कर रही है, तो आप अपना राय दें कि हाँ बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, या फिर अगर नहीं कर रही है तो वो भी आप हमें बताएं, या फिर इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए और इसको किस तरीके से चलाया जाना चाहिए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वैसे तो मैं हमेशा सारे योजनाओं के बारे में बताता हूँ, अभियान के बारे में बताता हूँ और मैं अपनी राय देता हूँ, लेकिन इस मामले में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस समस्याओं से आप भी गुजर रहे हैं। आपने भी शिक्षा ग्रहण किया है। स्टार्टिंग में जो आपका जो बेस रहता है, वो कहीं ना कहीं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक गवर्नमेंट स्कूल होता है, कहीं ना कहीं आप किसी बोर्ड से जुड़े हुए रहते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि आपको कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कई ऐसे यहाँ पे स्टूडेंट हैं जिनके पास उतनी फैसिलिटी नहीं होते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें और उसका जो
जितनी जो फीस होती है या फिर उसके जो जितने भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो वहन कर सकें। तो ऐसे में कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये जितने भी जो आप जिस दौर से आप गुजरे हैं और उस दौर में आपके टाइम में शिक्षा की क्या प्रणाली रही है, उस टाइम में आपको किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ा, और क्या आपके टाइम में जो सुविधाएं होनी चाहिए थी एक गवर्नमेंट स्कूल में, क्या आपके समय में वो सारी सुविधाएं थी? क्या वहाँ पे टीचर अवेलेबल थे, प्रिंसिपल अवेलेबल थे? और अगर ये सभी अवेलेबल थे तो अवेलेबल होने के बावजूद भी जो शिक्षा आपको मिलनी चाहिए थी क्या वो आपको मिल पाई? और अगर हाँ, अगर आप संतुष्ट हैं तो मुझे वो भी लिखें, ताकि हमारे जितने भी भाई बहन हैं उन्हें भी ये पता चले कि हमारे देश में जो शिक्षा की प्रणाली है वो कितनी अच्छी है, और जो ये जो योजनाएं हैं, ये जो अभियान है वो कितना काम कर रही है। आप हमें अपनी राय दें और अपनी राय के अपने राय के थ्रू सभी लोगों को बताएं, लोगों को भी ये बताएं कि हाँ, यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है बिल्कुल सही है और जो अभियान चलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल काम कर रही है, जितने जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल सटीक काम कर रही हैं। तो आप अपनी राय देना ना भूलें, और जितने भी जो यहाँ पे रोज़गार के अवसर आते हैं आप उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हर एक वर्ष इससे जितने भी जो प्राथमिक या उच्च प्राथमिक जो स्कूल्स होते हैं तो वहाँ पे शिक्षक और प्रिंसिपल की नियुक्ति होती है। तो अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे या बीएड लेवल पे उनकी उसकी वैकेंसी निकलती है, और आप अक्सर टीचर्स की तैयारी करते हैं और एक अच्छे टीचर्स बन के जाने का प्रयास रहता है कि हाँ, हम टीचर बने और टीचर बन करके हम जितने भी जो हमारे देश की शिक्षा प्रणाली है उसे हम ठीक कर सकें, जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र में जितने बच्चे हैं उन्हें सही शिक्षा दे सकें। तो आपका इसमें क्या आगे का जो रणनीति है, आपने क्या सोच कर रखा है कि हाँ, मैं आगे चल कर के मैं एक अच्छा टीचर बनूंगा, एक अच्छा शिक्षक बनूंगा, एक अच्छा प्रधानाध्यापक बनूंगा, और आगे चल कर के हमारे जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र हों या फिर शहरी क्षेत्रों में भी, चाहे जहाँ पे भी जितने भी जो सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों में मैं जा कर के वहाँ की शिक्षा पद्धति को ठीक करूँगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दूँगा और बिल्कुल सही शिक्षा दूँगा। इसमें आपके आगे की क्या रणनीति है? अगर आप एक अच्छे शिक्षक या फिर प्रधानाध्यापक आप चुने जाते हैं, अगर आपकी नियुक्ति एक अच्छे शिक्षक के रूप में हो या प्रधानाध्यापक के रूप में हो, तो आप किस तरीके से इसे देखना चाहेंगे, किस तरीके से इसमें सुधार लाना चाहेंगे? ये सारी चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ और इसमें मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। फिलहाल में हमारी जो जानकारी थी वो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में थी बोले, और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसे शेयर करें, ताकि और भी लोग इसमें अपनी राय दे सकें और वो बता सकें कि हाँ, यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी है, ये जो अभियान इसके लिए चलाए जा रहे हैं वो कहाँ तक काम कर रही है, जो योजनाएं चलाई जा रही है वो कहाँ तक काम कर रही है। इससे लोगों से भी आप अपनी राय पूछें और राय पूछने के बाद वो हम तक पहुँचाएँ। फिलहाल में हमारी जो आज की जानकारी थी, सर्व शिक्षा अभियान थी, वो यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।